हेलो दोस्तों, दुनिया में 10 ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और अपने घर में आप आसानी से लगा सकते हैं। इन पौधों को हर वक्त ऑक्सीजन देते हैं। हम भारतीय लोग नीम पीपल घर में नहीं लगाते क्योंकि ये पौधे बहुत बड़े होते हैं और घरों में इनकी जगह नहीं होती, पर आप अपने आसपास या अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। कुछ पौधों के नाम जैसे मैंने अगजोरा, पीस लिली, तुलसी, एलोवेरा, ये सारे पौधे हैं जो सभी को मैं बारी बारी करके आप लोगों को बताऊंगी। ये ऑक्सीजन देने वाले प्लांट हमारे घर में या हमारे आसपास लगे होते हैं तो ऑक्सीजन स्तर बहुत अच्छा होता है। आप जो घर में नहीं लगा सकते आसानी से, वो बड़ पीपल है, लेकिन एक अरिका पाम एक ऐसा पौधा है जिसको हम घर में आसानी से लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा भी हम घर में आसानी से लगा सकते हैं। अरिका पाम आपके घर की वायु को शुद्ध करता है। इसमें निराई गुड़ाई करके मैंने डाला थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। ये एक ऐसा पौधा है, डेकोरेशन के साथ साथ आपके घर में ऑक्सीजन देता है और सुंदर प्लांट होता है ये। इसमें ये कुड़ाई करके मैंने आप दे दिया थोड़ा सा पानी। इसके पत्तों को साफ समय समय पर साफ कर देना चाहिए और जब भी इसकी मिट्टी सूखी हो तभी पानी देना समय समय पर। ये 24 घंटे अरेका पाम जो होता है आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और डेकोरेशन में ये सुंदर प्लांट होता है। आप इसको इंडोर लगा सकते हैं, खिड़की के पास, ऐसे खिड़की के पास लगाएं और इसकी पत्तियों को कपड़ा लेके साफ समय पर साफ करते जाएं। ऐसे अब मैं दूसरे पौधे की बात करूंगी जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन आती है। 10 पौधे ही ऐसे हैं, 9-10 पौधे ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं पहला पौधा बात कर रही हूँ जो देखने में सुंदर है और आप अपने घर में इंडोर आउटडोर आसानी से लगा सकते हैं। हम भारतीय लोग नीम पीपल की बात तो हम सब जानते ही हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, पर उसके बाद नीम पीपल बाहर बड़े होने के कारण हम अपने घर में नहीं लगा सकते और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। अब ये उसके बाद नंबर 1 पे लिया था मैंने अरिका पाम। अरिका पाम में आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर पत्तियां हैं। इसको खिड़की के साथ लगाए आप इसको, ये हर वक्त ऑक्सीजन देता है। आप अपने घर में अंदर या बाहर लगा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। अरिका पाम में इसी के नीचे ये इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और इजी से ये नर्सरी में आपको 200-250 रुपए का प्लांट मिल जाएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए, आपके परिवार के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, दूषित वायु को छोड़कर आपको शुद्ध वायु करके देगा। धन्यवाद। अब हम दूसरी बात करते हैं तुलसी के पौधे की। मैं तुलसी की बात करती हूँ कि ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पूजनीय पौधा तो है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये ज़रूरी है ही है, लेकिन आयुर्वेदिक में इसके गुणों का भंडार भरा हुआ है। गुणों का स्थान, इसको आप अपने घर में अवश्य स्थान दें। तुलसी का आउटडोर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बिना धूप के ये पौधा पनपता नहीं है और इसकी समय समय पर ये आप टिप से करते रहेंगे। ये इसकी मंजरी कहते हैं, इसको हटाते रहेंगे तो ये पौधा हमेशा बना रहेगा आपके पास और ये ओजोन वायु हमें छोड़ता है और सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं पराबैंगनी, उससे बचाव करता है। तुलसी में एक गुण ये भी है कि ये कार्बन उसको छोड़ता है और ये इससे यूजेनॉल कार्बन एक वो होती है वो छोड़ता है, जिससे इसके रहने से हमारे पास मच्छर मक्खी नहीं आते और खांसी जुकाम काढ़ा बनाने में, भयानक जैसी कैंसर जैसी भयानक बीमारी में तो हमें लाभ देता ही है। और इसमें एक अवगुण भी है जिसके हम इसको अपने दांतों से चबाकर नहीं खाना है इसकी पत्तियों को, क्योंकि इसमें पारा होता है और ये हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। जब भी आप इसका सेवन करें, इसकी पत्तियों का गाढ़ा बना के उबाल कर
या पीस कर ही इसका सेवन करें। ये तुलसी का पौधा अपने घर अवश्य लगाएं। बहुत मक्खियों को, मच्छरों को दूर भगाता है और सर्दी जुकाम बुखार में इसका काढ़ा बना कर लेते हैं। ये पौधा तो आपके घर में होना ही होना चाहिए। तुलसी का सेवन पीस कर करें, उबाल कर करें। और ये पौधा ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने से कई वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। जब भी लगाओ इसको अपने घर में एक अच्छे गमले में लगाओ, शुद्ध पानी दो और अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करो। ये टिप अवश्य हटाते रहें। ये आपकी मंजरी से हरी भरी हमेशा रहेगी। और ये आपको मैं बताऊं, ठाकुर जी के बहुत प्रिय है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इस तुलसी को उनको अर्पित करने से, पूजा में अर्पित करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। एलोवेरा का, और एलोवेरा के बहुत सारे गुण होते हैं। क्रीम खाने से लेकर सौंदर्य तक बहुत बड़े गुण हैं। और एलोवेरा के बारे में कितनी बातें मैं कहूँ तो उतनी ही थोड़ी है। कार्बन, हवा से कार्बन यौगिक निकलता है और इसे धन लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। आयुर्वेदिक में वात, पित्त और कफ तीनों बीमारियों का एक इलाज है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा को उगा सकते हैं आसानी से। 3 तरह से एलोवेरा को उगाते हैं। एक तो देखो ये बेबी प्लांट बन जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे से बेबी प्लांट बन जाते हैं। ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट बन जाते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे पप से भी लगा सकते हैं आप। इसकी पत्ती से भी ऐसे लगा सकते हैं। इसकी पत्ती से भी लगा सकते हैं काट के, और ऐसे नीचे वाली भाग से ही लगाएं। और तीसरा इसकी जड़ से भी लगा सकते हैं। 3 तरह से हम एलोवेरा लगा सकते हैं। इस एलोवेरा को हम सुबह जूस के रूप में, जूस के फाउंडेशन में लेते हैं। अपने हाथ पर क्रीम लोशन की जगह यूज कर सकते हैं। और ये एलोवेरा के पप इजी से उग भी जाते हैं। इस एलोवेरा में पानी बहुत कम दें। जब भी पानी की आवश्यकता हो तभी पानी दें, जब इसकी मिट्टी सूख जाए। और इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बढ़ाता रहता है। ये बहुत सारा इजी से उग जाता है। एलोवेरा का जल, ये एलोवेरा जल जो है, इसको आप छील के यूज कर सकते हैं। इसमें एक येलो कलर का पदार्थ निकलता है। जब भी आपको इसको खाने के लिए यूज करना है तो इसको काट के उल्टा लटका दें, इसका येलो भाग निकल जाए, तभी इसको खाने के लिए यूज करें। आप इसको क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। और जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और खाद के लिए भी। और दूसरा ये आपके पौधे, जब भी पौधे लगाते हैं हम, तो ये फंगिसाइड का भी वो करता है। इसकी जड़ में आपको रूट हार्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी पौधे को लगाते हो तो इसमें लगाकर उसकी कलम कटिंग आराम से लगा सकते हैं। ये वो तीसरा पौधा हमारा है एलोवेरा। एलोवेरा की वैसे तो आयुर्वेदिक में ढेर गुण है। मैं इसकी जितनी भी नोट करूँ तो इसके साथ में समय समय पर इसके छोटे बेबी प्लांट निकाल भी देने चाहिए। नीचे से निकाल पास। एलोवेरा को कई नामों से जाना जाता है। घृत कुमारी, घी गवार, ग्वार पाठा, कई नामों से इनको जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, इसका कमेंट कर अवश्य नाम बताएं मुझे कि आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं। मुंह पर आपके कील मुहासे निकल जाते हैं तो उसको भी ठीक करता है। जख्म अगर हो जाते हैं हमारे शरीर में, उस पर भी इसको लगा सकते हैं। ये आपके जख्म को भी ठीक करता है। और पेट के लिए तो बहुत बड़ा लाभदायक है। गैस प्रॉब्लम में इसको आंवला के साथ इसका जूस सुबह खाली पेट लेना चाहिए। साथ तो वैसे तो हम कई पौधे लगाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 24 घंटे रिलीज करते हैं। तो ये है स्नैक प्लांट। और स्नैक प्लांट की वैसे तो 30 से 40 वैरायटियाँ हैं, पर मेरे पास 3 वैरायटियाँ हैं। मैं दिखाऊंगी आपको। स्नैक प्लांट 24 घंटे, और एक हार्डी प्लांट होता है, इजी से उग जाता है। और ये भी अपना पप, अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ाता रहता है नीचे से। और इसको आप रूम में रखें, रूम के बाहर रखें, आप कैसे भी रखें। अगला पौधा है हमारा जो स्नैक प्लांट हमने आपको दिखाया। एक वैरायटी अभी हमने दिखाई वो होती है, दूसरी ये होती है। इसकी पीली पत्तियाँ होती हैं। इसको आप पत्तियों से भी उगा सकते हैं। ये मैंने पत्तियों से उगाए हैं। और ये देखो, इनमें
रूट आराम से बन जाती है। ये मैंने एक पत्ती से उगाया था और ये अपने पप को भी बढ़ाता रहता है, अपने परिवार को भी बढ़ाता रहता है। ये वाली आप कटिंग से लगाएंगे तो इसमें ये कलर नहीं आएगा। ये साइड में से पप बनाएंगे तो ये तभी इसी कलर का आएगा। इसमें भी दूसरे कलर का एलोवेरा है और स्नेक प्लांट है। ये हमारी हवा को शुद्ध करता है स्नेक प्लांट और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये एक अनोखा हार्डी प्लांट है। कम केयर में चलने वाला पौधा है। ये कमरे में अंधेरे में भी लगा दोगे तो इसकी आराम से ये आपको लग जाएगा वहाँ पे। इसके पत्तों से भी आप तैयार कर सकते हैं। फ्री में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। कमरे की गर्मी को कम करता है। छोटे बड़े वैसे भी प्लांट लगा सकते हैं आप। इसे अपने लिविंग रूम में, वॉशरूम में, किचन में भी लगा सकते हैं। किचन में जब हम तड़का लगाते हैं यानी कि सब्जी छोंकते हैं तो एक धुआं निकलता है। धुएं को रोकने की क्षमता रखता है ये। आप अपने को किचन में रखना और जो जहरीली गैस निकलती है उसको सोखने की ताकत रखता है। जहरीली गैस बदले में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, गंदी हवाओं को लेता है और हमें शुद्ध वायु देता है। इसमें देखो इसकी किनारियाँ वो है, येलो है और ये भी अपने बेबी प्लांट ग्रो करता है और इसको आप कहीं भी अपने स्टडी टेबल पे, ऑफिस में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। ये आपके शुद्ध ऑक्सीजन देगा अपने। ये देखो मैंने कितने सारे पप बना के तैयार किए हुए हैं। जब भी मेरे गार्डन में कोई विजिट पर आता है मैं उनको एक पौधा गिफ्ट भी देती हूँ ताकि वो इन पौधों के साथ, नेचर के साथ जुड़े। ये देखो मैंने बहुत सारे पौधे तैयार करे हैं। ये हमारी सभी वायु को शुद्ध करने वाला पौधा स्नेक प्लांट, ये बहुत ही अनोखा प्लांट है। या यूँ कहिए कि इसको और ऑक्सीजन की कीमत क्या है ये सब हम जानते हैं। कोरोना काल ने हम सबको सिखाया क्योंकि हम सब ने अपने अपनों को खोया इसी ऑक्सीजन के लिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर इन क्रिसमस ट्री, ये देखो इसका ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसको ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है। सुबह शाम की जहाँ धूप आए वहाँ रखें, इसकी केयर करें। इसकी ड्रेनेज होल में इसमें पानी दे पर पानी रुकने ना पाए। इसका ड्रेनेज होल खुला होना चाहिए। ये हमारे को 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा, आसानी से लगने वाला और देखने में भी बहुत सुंदर है। आप इसको इंडोर में ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह शाम की इसको गुनगुनी धूप मिलती रहे। ये सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अशुद्ध वायु को रोक लेते हैं और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। जहरीली ऑक्सीजन के बदले हमें शुद्ध वायु देते हैं और आपके वायु स्तर को अच्छा रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि कौन से पौधे लगाने अच्छे नहीं अच्छे, लेकिन ये पौधे आपको ऑक्सीजन भी देंगे और वास्तु के हिसाब से भी अच्छे हैं। और ये देखो सभी मैंने बोला था वास्तु के हिसाब से तो है ही ठीक, लेकिन 24 घंटे आपको ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और बदले में आपको दवाइयों का, मेडिसिन का भी लाभ देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।